No, 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 no. अल्लाह साहब, अबे साले, कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। वो तुम्हें बार बार महंगाई की बात पर गुमराह करेंगे, लेकिन तुम सुरक्षा पर ध्यान देना। जिंदा बचोगे तभी कुछ खरीद पाओगे। अगर मैं चटने का मौका दूं तो मुझे कहाँ कहाँ पर चाटोगे? चाटने का मौका कुतिया देती है कुत्तों को, और तू कोई कुतिया तो है नहीं। कमलिनी, मुझे राजनीति नहीं आती, मैं राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानती, ये कहने वाली पहलवान विनेश फोगाट की। विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधा तौर पर मुझे नहीं पता किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहा है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और समझिए कि क्या वाकई विनेश फोगाट राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती? क्या उनका हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ भी लेना देना नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच अब पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। जी हां, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। और ये तस्वीरें अब सुर्खियां बटोर रही हैं, सुर्खियां बटोरेंगी क्योंकि चुनाव लड़ने की खबरें लगातार चल रही थी कि विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ेगी। बजरंग पूनिया भी अब पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया, यहाँ पे 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजोली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कुसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए, सर जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह सरकार को कहा था कि आप गरीबों को कम से कम 2 किलो मुफ्त खाद्यान्न दीजिए, लेकिन 6 सितंबर 2010 को मनमोहन सिंह ने कहा था कि यूपीए सरकार गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर सकते। इतना अनाज मुफ्त में दे पाना संभव नहीं है। अब जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी पिछले कई वर्षों से 5 किलो राशन हर गरीब परिवार को मुफ्त में दे रहे हैं, कैसे? जबकि समय के साथ आबादी और बढ़ी ही है। इसका जवाब है मोदी सरकार में भ्रष्टाचार ना के बराबर होना। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुफ्त राशन देने का फर्जी वादा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस विचार को पहले ही खारिज कर चुकी है। लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस ने बिल्कुल कार्रवाई करी। मैं धन्यवाद करता हूं पुलिस प्रशासन का और हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर केस दायर किया। परंतु उसके बाद क्योंकि मॉब इतना ज्यादा था, उनके खिलाफ आक्रोश था। सवाल यह है कि आक्रोश क्यों है स्पीकर महोदय? आक्रोश क्यों है? इसके कारण है राम के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं गिर सकता।
ना हिल सकता। उनके पिता की मौत हो गई, माता कौशल्या की मौत हो गई, जान छिड़कने वाला भाई लक्ष्मण सरजू नदी में जीते जी अपने आप को दफन कर लिए, उनको तो बचा लेते। गधी एक लेया रामायण और पूरी पढ़ डाल, तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और सुत पिटक के बिना पिटक में बुद्ध कहते हैं, पांड रोग से ग्रसित मरीज के लिए गौमूत्र की हर्रे पिलाने के लिए कहते हैं। वही गौमूत्र की हर्रे अगर अंबेडकर को वक्त रहते पिला दी जाती तो न केवल अंबेडकर बच जाते बल्कि ये अमर हो जाते। लेकिन तू ये मुजरा कर रही है, ये किसकी मर्जी से कर रही है? अंबेडकर की मर्जी से या राम की मर्जी से? जब पैग बनाओ तो एक बार सोचना जरूर कि एक क्रांतिकारी था जो तुम्हें पिलाने के चक्कर में जेल चला गया। आज संजौली बाजार में थोड़ा पर लोर बाजार में लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। डोमेस्टिक वायलेंस सर, ये भी, इसको भी कंसिडरेशन में रखा जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी डिमांड करता हूं सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए सर, उनको अगर क्या करते हैं सर, पहले आएंगे बैठेंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर। मेरे सारे बेरोजगार फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे कि सर कोई काम बता दो। अगर मैं तुम लोगों को काम बता दिया ना तो तुम लोग तो काम पे लग जाओगे, फिर मेरी वीडियोस कौन देखेगा? सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, खुले, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। 2010 में काम शुरू किया सर, उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मतलब 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। ये शर्म की बात है, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर। ये नोट करने वाली बात है, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है उसका, तो बड़ी शर्म की बात है सर। उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता वो। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे लेकर जा रहा हूं, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट लेकर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, तो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे लेकर रहा हूं सर। बर्थ ईयर है ये, मेरी बर्थ ईयर है, ये मेरी जन्म तारीख है, ये मेरी जन्म तारीख है, मेरे जन्म तारीख है, जन्म तारीख है। और सब बता, तू तो ठीक है, तेरे स्पीकर कैसे भर रहा है जब खकार ने काट दिया मोड़े में तेज। No tribute to Sharad Pawar ji can be complete
without a reference to his fondness for cricket, that he has spent so much of his life in Mumbai, which has been the cradle of much of our cricketing talent. Whatever it is, he has given to Indian cricket administration the famed Sharad Pawar's expertise. सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। समाजवादी पार्टी का चेहरा धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। 8 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता दें। ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं, क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे वो। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। चुनाव हो जाने के बाद ये जय श्री राम वालों का राम बाहर निकाल देने की बात करते हैं। इस महान इंसान का नाम गगन यादव है, जो समाजवादी पार्टी का सदस्य है। इनको वोट देना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगाकर 17 मिनट। जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। नरेंद्र मोदी जी से मेरा आह्वान है, क्या इस प्रकार की भाषा आपको मंजूर है? अगर है तो आप विदेश में जाकर मस्जिद में जाना छोड़ दीजिए। आप, मेरी बात अब तक पूरी नहीं हो गई है, आप जो विदेश में जाते हो ना, दुबई, सऊदी अरबिया, मलेशिया, इस्लामिक कंट्री में, और वहाँ के बड़े बड़े नेताओं से गले मिलते हो, वहाँ के मस्जिदों में जाकर सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाते हो, ये ढोंग बंद कर दो। जय पद्मश्री स्ट्रेंजर, व्हाट्स कुकिंग। देखिए, नो कैप्स, लेकिन मेरी पिक्चर ओपनहाइमर को कुक कर सकती है, पर जितने कट सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिए हैं, इट इज गिविंग मी इमरजेंसी। देखिए, क्या सोच है रे तेरी? भाई इतना ऑब्सेशन कंगना को खुद से भी नहीं है जितना इस सड़क छाप गोला को कंगना से है। सबकी गंदी मिमिक्री करनी होती है और पॉइंट्स कमाने होते हैं, जिससे अपने राहुल पॉपो की नजरों में आ जाए और इसका पॉलिटिकल करियर ब्राइट हो जाए। सड़क छाप गोला बहुत ही गंदी और सस्ती मिमिक्री है आपकी, सस्ती सड़क छाप गोला फुकरी आंटी। भारतीय जनता पार्टी के घर की हालत मैं बताती हूँ। बेटा सदस्यता अभियान में व्यस्त है और बाप सोयाबीन के दाम देखकर त्रस्त है। तो मैडम, आपके लिए एक बात बता देना चाहते हैं, आपको 8,500 रुपये नहीं मिला होगा, इसलिए सोयाबीन दाम ही लगता है। हम लोग सोयाबीन खाते भी नहीं, उसके बारे में जानते भी नहीं। और बात रही हत्थू, क्या ज्ञान देते हो ये अनाथ शनाथ आके बकते रहते हो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ऐसे नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी, समझे क्या? खाली भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसी से रोजी रोटी आपका चलता है बोलने से, और उनको ही खराब बोल रहे हैं। हाँ, राजनीतिक है, बोलते रहो, सही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं। और मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई जहां से आगे बढ़ती देखेगी वहां मुझे जाना चाहिए। और आज मुझे लगा कि चूंकि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए, और वो मैं करके रहूंगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है। इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की, तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया।